नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिल्मी पर्दे का धोनी असल जिंदगी में टाइम्ड आउट क्यों हो गया? सुसाइड के खिलाफ अब तक की सबसे सुलझी फिल्म बनाने वाले की असल जिंदगी इतनी क्यों उलझ गई कि उसकी कीमत उसने जान देकर चुकाई? ये कौन सी बेसब्री थी जिसने बॉलीवुड के एक बेहतरीन सितारा, एक बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को अपने लिए ऐसी मौत चुनने पर मजबूर कर दिया? ये भी कोई जाने की उम्र थी? आज तक देश के हर उस फिल्म के और इस कलाकार के पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ है जो याद कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है सुशांत सिंह राजपूत को। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एक एक करके जानकारी आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये मौत किन परिस्थितियों में हुई। वाकई कभी कभी ऐसी कोई खबर आती है जिसको सुनकर बताकर उतनी ही हैरानी हो सकती है कि ये कैसे सच हो सकता है। आज वही हुआ। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में सुसाइड के फंदे से लटके हुए मिले। मुंबई के बांद्रा में उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर जान दी। फांसी क्यों लगाई? क्या वो परेशान थे? क्या वो डिप्रेशन में थे? उनको करीब से जानने वाले कई लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं। सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर उनके शरीर को, उन शव को बाहर निकाला है और शव अब अस्पताल पहुंच गया है जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। आखिरी फोन उन्होंने एक्टर महेश कृष्णा को की थी, बात नहीं हो पाई थी। हालांकि सुशांत ने आखिरी फोन महेश कृष्णा को किया था। कपूर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं वो बताती हैं कि उनका डिप्रेशन का इलाज तकरीबन 6 महीने से चल रहा था। हालांकि उनके कमरे में अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अपने ही कमरे में उन्होंने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। दोपहर 12:45 पौने 1 बजे सुशांत का दरवाजा तोड़ा गया। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और ऐसी परिस्थितियों में उनका वो आखिरी इंस्टा पोस्ट जिसमें उन्होंने जिंदगी को जैसे एक याद की तरह गुजरते हुए और एक मुस्कुराती हुई जिंदगी के बीच चुनने की बात कही थी, शायद वही एक खिड़की है जिसके जरिए हम झांक सकते हैं कि आखिर सुशांत की जिंदगी में, उनके मन में क्या चल रहा था। जून की उमस भरी दोपहरी में जब सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर आई तो हर कोई कांप गया। आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी? क्यों? आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की? ये सवाल उठे। छोटे से करियर में इतनी तेज रफ्तार वाली कामयाबियां, एक से एक बेहतरीन फिल्मों का गुच्छा जिसके पास हो, उसने खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी से लटके पाए गए। उनका कमरा अंदर से बंद था। जब उन्होंने खुदकुशी की तो फ्लैट में उनके कुछ दोस्त मौजूद थे। पुलिस ने शुरुआती जांच में ये कहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। ये उस इलाका है जहां पर इस प्रीमाइसेस में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। बांद्रा पुलिस की एक टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है। उनकी मोटर बाइक यहां पर आप देखेंगे कि खड़ी हुई है और यहां पर आप देखेंगे कि अंदर की तरफ जो है पुलिस टीम और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त बांद्रा के इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन जानकारी मिली है कि पिछले 6 महीने से उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। हालांकि पटना के रहने वाले सुशांत सिंह का परिवार और रिश्तेदार ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने यह कदम उठाया होगा। किसी भी एंगल से वो नहीं लगता था कि इस तरह का व्यक्ति खुदकुशी भी कर सकता है। कभी नहीं। जिस तरह हम लोग बचपन खेल के क्लास 5 से मैं उसको जानता हूँ, क्लास 4 या 5 से, और कभी ये मुझे एहसास नहीं हुआ कि हाँ इस तरह के स्टेप वो ले सकता है। पटना से मुंबई में ठौर पाने वाले सुशांत ने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की। किस देश में है मेरा दिल, पवित्र रिश्ता, झलक दिखला जा जैसे सीरियल्स उनके खाते में थे। तो काई पोचे, छिछोरे, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और केदारनाथ जैसी फिल्मों में सुशांत ने लीड रोल किया।
लेकिन यह सफर 14 जून को थम गया और अनसुलझा सवाल झकझोरने को छोड़ गया। आखिर क्यों? सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी क्यों? बहुत कम लोग इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लेते हैं जितना हासिल कर लिया था सुशांत सिंह राजपूत ने। हमारे साथ कई लोग शामिल होंगे, चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट जुड़ रही है। सुशांत राजपूत सुबह 10 बजे कमरे से बाहर निकले थे। जो जानकारी धीरे धीरे आ रही है, जूस लिया था और वापस कमरे में लौटे थे। कमरा नहीं खोलने पर चाबी बनाने वाले को बुलाया गया, जिसके बाद दरवाजा खोलने के बाद जो दिखा उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। हमारे साथ साहिल जोशी हमारे सहयोगी, सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या जानकारी आ रही है, किन परिस्थितियों में क्या हुआ? साहिल। देखिए, जो अभी जानकारी हम दे रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि इनिशियल जानकारी है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑफिशियली अगर हम देखें तो पुलिस उसे अलग तरीके से कंफर्म करेगी और अधिकृत सारी जानकारी रखेगी। लेकिन जो पुलिस के लोगों से ही जो हमको जानकारी मिल रही है उसके आधार पे हम 2-3 बातें रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो पुलिस को फिलहाल नहीं लग रहा कि इस पूरे मामले में किसी तरीके से फाउल प्ले है। हालांकि कोई सुसाइड नोट उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के कमरे पर या घर में नहीं मिला है। दूसरी जानकारी पुलिस के मुताबिक यह है कि उसके कुछ दोस्त वहां पर मौजूद थे, उसके जो हाउस हेल्प जिसे कहते हैं वो वहां पर मौजूद थे और उनके जरिए पुलिस को पता चला कि जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे तो वहां पर उसके कमरे में उनका शव वहां पर फांसी लगाकर लटका हुआ पाया गया। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और जो इनिशियल जांच उन्होंने की है उसमें उन्हें वो फाइल मिली है जिसमें यह पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत दरअसल डिप्रेशन का शिकार थे और 6 महीने से उन पर जो इलाज चल रहा था, जो सेशंस उन्होंने अटेंड किए उसकी सारी जानकारी उनको यहां पर मिली है। यहां तक पुलिस की जानकारी है। उसके साथ साथ जो इनिशियल बातचीत पुलिस की उसके दोस्तों के साथ में और उसके साथ साथ जो हाउस हेल्प वहां पर थी उनके साथ में हुई है, उसके आधार पर पुलिस ने यह जानकारी दी है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद पुलिस ठोस तरीके से कह पाएगी कि जो बातें उन्होंने रखी है, हाँ, उसी आधार पे उनकी आत्महत्या यहां पर हुई है, कोई फाउल प्ले नहीं है जो उनको इनिशियल लग रहा है। वो पोस्टमार्टम के बाद रिकन्फर्म किया जाएगा। हो सकता है कि पुलिस इसके बारे में एक ब्रीफिंग करे मीडिया को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या पर, उनके जाने पर पूरे देश भर में प्रतिक्रिया उमटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर अपनी व्यथा जाहिर की है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर पुलिस कुछ ना कुछ तथ्य मीडिया के सामने अधिकृत तौर पर रखेगी। लेकिन इस वक्त जो पुलिस की जानकारी है उसके मुताबिक सुसाइड नोट नहीं है, किसी भी तरीके से फाउल प्ले फिलहाल उनको नहीं लग रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इसके बारे में अधिकृत तौर पर पुलिस बता पाएगी और पुलिस का कहना है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। ये 3 तथ्य इनिशियल तौर पर पुलिस की तरफ से मीडिया को दिए गए हैं। अंजना, मैं सौरभ आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अशोक पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, हर कोई जिसने ये खबर देखी और सुनी उसके बाद से उसे यकीन नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल है इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या दर्द था ये समझ पाना। आप लोगों को किस तरह की जानकारी मिली है और व्यथित आप भी होंगे जैसा हर कोई है इस देश में। अशोक जी। अंजना जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना हम सुशांत को जानते हैं वो बात की है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत वाइब्रेंट, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही खुशनुमा इंसान थे। हाल ही में कुछ महीने पहले मैं सुशांत मुकेश छाबड़ा के दफ्तर में मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उनकी फिल्म जो मुकेश छाबड़ा की जो डायरेक्टर है फिल्म के, जो बहुत ही वेल नोन कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके फिल्म में वो मेन लीड सुशांत सिंह कर रहे थे। तो उसकी जो वाइब्रेंसी है, जो आप उसको पर्दे पे देखते हो, जिस वाइब्रेंसी के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस किस्म के कैरेक्टर उसने प्ले किए, रियल माने में रियल पर्सनालिटी भी सुशांत सिंह की वैसी है, कोई अंतर नहीं है। तो वो हर वक्त एक वाइब्रेंट, एक पॉजिटिव और एक बहुत ही एनर्जेटिक इंसान बनकर सामने आपके होता था। और देखिए अंजना जी, एक सक्सेस की राह पर है वो। ही इज अचीव्ड लॉट ऑफ सक्सेस। उसने टेलीविजन का बहुत बड़ा स्टार था वो।
फिल्मों में जिस किस्म के उसने किरदार निभाए, जिस किस्म के उसने रोल निभाए, हर कैरेक्टर, हर रोल को तालियां पड़ी हैं, सराहा गया है। और ये मानना अभी भी हमारे लिए, जो हमने टेलीविजन देखा और हमारे इंडस्ट्री के लोगों के फोन इधर उधर आए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, पहली बात तो आज भी अभी भी है, हमें इस बात को रिएक्ट करने में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें कि सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनालिटी सुसाइड वाली और इस तरह की आत्महत्या, इस तरह की डेथ को एक्सेप्ट करना या इनवाइट करना नहीं हो सकती। मैं बहुत ही ईमानदारी से बात अंजना जी आपसे कहना चाहता हूँ कि उसकी पर्सनालिटी में, उसके आसपास इस किस्म की नेगेटिव थिंकिंग कहीं दूर दूर तक जो है ना वो नजर नहीं आती थी अंजना जी। वी आर ऑल अंडर शॉक। हम सब एक ऐसे शॉक में है कि यार ये ऐसे इसके साथ कैसे हो सकता है। मतलब होता ना, एक आदमी करियर उसका नहीं है, बहुत परेशान है, उसकी प्रॉब्लम्स है, ये वो कभी अंदर से क्या इंसान के अंदर होता है ये तो अपना या जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्का सा भी अंदेशा उसने कभी हमारे मतलब पूरी इंडस्ट्री में आने नहीं दिया। मतलब सक्सेस आप धोनी देख लीजिए, आप टाइपो जी देख लीजिए, आप केदारनाथ देख लीजिए, वो सक्सेस की राह पे चलने वाला एक इंसान, एक ऐसा शख्स अपने आप को उनके से लगता है ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। और खास करके अंजना जी में कहूँ, ऐसे वक्त पर डर गए हम। सुबह जब उठते हैं तो हम इस खबर से डरते हैं कि आज क्या होने वाला है, कि जिस तरीके से हमने इरफान को जाते हुए देखा, ऋषि कपूर जी को जाते हुए देखा, ऐसे एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के माहिर लोग जा रहे हैं, हम डर चुके। और पैंडेमिक के चक्कर में वैसे ही एक नेगेटिव प्रोसेस है, वैसे ही एक हार की महसूस है, डर का माहौल बना हुआ है और एक महामारी के चक्कर में। और ऐसे माहौल में जब एक आदमी, इंसान वैसे ही डरा हुआ है, ऐसी जब न्यूज हमारे सामने आती है तो वाकई दिल टूटता है, वाकई हिम्मत टूटती है और हमारे पास कोई शब्द नहीं है। वी आर शॉक। फोन आ रहे हैं दोस्तों के, इंडस्ट्री के लोगों के डिसीजंस में, क्या हो गया, कैसे हो गया, यकीन करना मुश्किल है। और यही शायद डॉक्टर जयंती दत्ता, मैं सौरभ इसके बाद आपके पास आऊंगी, डॉक्टर दत्ता, यही शायद सबसे मुश्किल है समझना कि जिस चेहरे में इतनी ऊर्जा, इतनी खुशी वो आसपास बिखेर रहा था, उस मुस्कुराहट के पीछे क्या कुछ छिपा था, ये समझना कितना मुश्किल है। और कामयाबी जिसके पास जितना, वही जिंदगी से मुकर जाए, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। कैसे समझे? मतलब आज तो बहुत मुश्किल है बात करना थर्ड पर्सन की तरह कि एक फिल्म स्टार थे, उन्होंने ऐसी खुदकुशी की, लेकिन अगर हम करीब से उस इंसान को देखें जिसका नाम सुशांत है, बड़ी मुश्किल वक्त से गुजरा होगा ऐसा कुछ करने के लिए। श्योरली। देखिए अंजना जी, ये जो मीडिया से जुड़े हुए होते हैं और जो मैंने इनकी जानकारी अभी मुझे मिली कि ही वॉज बेसिकली अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड वेरी लाइवली पर्सन। जो इस तरह की शख्सियत होती है, उनके दिमाग में, उनके दिल में अगर कोई चोट बसती है तो उसको जान पाना बहुत आसान बात नहीं होती है। इनके मदर की लॉस के बाद, after his mother's death, I believe he was in a very big kind of emotional crisis. और उस वक्त वो सपोर्ट देने वाला कोई था नहीं, और वो सपोर्ट ना मिलने के वजह से हो सकता है एक लेकुना, इमोशनल एक खामी जो रह जाती है, उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। और जैसे आप लोग बता रहे हैं कि वो 6 महीने से डिप्रेशन की मरीज थे, तो ऐसे हालात में होता क्या है, ऐसी शख्सियत जिनकी होती है, वो जो भी फैसला लेते हैं, खास करके सुइसाइड जैसा फैसला, वो तुरंत उस पर अमल करते हैं। और अक्सर जब हम क्राइसिस इंटरवेंशन देते हैं, ये मैंने अक्सर कहा है, आपके चैनल में भी कई दफ़े मैंने बोला, क्राइसिस इंटरवेंशन ऐसा होता है कि हम मरीज को संभालते हैं इमोशनली, ताकि वो दौर जो है, सुइसाइड की जो चिंतन है, उससे हम हटा लें। उस वक्त अगर उसे सपोर्ट मिल जाती है तो सुइसाइड की रोकथाम हो जाती है। अब इनके साथ, ऐसी शख्सियत के साथ जो खास करके मीडिया से जुड़े हैं, देखिए एक तो लोनलीनेस, वो लोनलीनेस कहीं पे वो शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर मीडिया में जानकारी निकल के आ जाए कि हाँ उसको डिप्रेशन है, तो हो सकता है कि आपके कैरियर के ऊपर इसका असर पड़े, आपका जो एक सोशल नेटवर्क है। तो इस तरह के माहौल में इस तरह की जो शख्सियत होती है, देखिए इमोशनल प्रॉब्लम्स आज की ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है, इसको आप नकार नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इसके साथ
अभी भी टैबूज जुड़ी हुई है। आप शारीरिक परेशानी तो यहाँ तक कैंसर के लिए भी आप छुपाते नहीं हो, आप खुल के बात करते हो इसके लिए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी तमाम एनर्जी इसी में गुजरती है। और ये जो लोनलीनेस की फीलिंग है, जहाँ चाह है कि मैं अपने को किसी के साथ शेयर करूं, कोई मेरा सपोर्ट देने वाला हो, कोई सुनने वाला हो, वहां पे आप और भी मजबूर अलग थलग पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी ये एप्रीहेंशन होती है कि ये परेशानी मेरी किसी और की जानकारी में ना आए। उसके साथ साथ अंजना जी, डिप्रेशन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मानसिक स्तर पे नहीं, आपकी ग्रंथियों में भी असर डालती है। आपके फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है, यानी कि आपकी जो बॉडी केमिस्ट्री है, उसमें 4-5 ऐसी हार्मोन्स हैं जो अफेक्टेड हो जाती हैं। सेरोटोनिन है, डोपामीन है, कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है। ये तमाम चीज़ें आपकी इमोशनल वेल बीइंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, और वहाँ पे जब उथल पुथल मचती है तो इसका असर, इसका चोट आपके दिल तक पहुँचती है। और आप देखिए, डेंटिस्ट के पास जाने के लिए ओरल हाइजीन इतनी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से आज इस युग में मेंटल हाइजीन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हाइजीन को बरकरार रखने के लिए आपको तुरंत किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। और अगर आप इसे छुपाने की कोशिश करते हैं तो आप और भी ज्यादा घिर जाते हो। यकीन मानिए, मेरे डिप्रेशन के जो केसेस हैं, मुझे पता होता है 90% ऑफ द टाइम कि हाँ, ये सुइसाइडल रिस्क का मरीज है। उसी वक्त हम विजिलेंट कर देते हैं परिवार वालों को, साथ में रहने वालों को, कि कई दफे हमें बोलना पड़ता है कि आप इस मरीज को अकेले नहीं छोड़ेंगे। यकीन मानिए अंजना जी, कोई भी सुइसाइडल होता है वो बताता नहीं है, लेकिन उसकी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस, उसकी जो हार्मोनल चेंजेस होती है वो आपको दिख जाती है। उसकी जो दिनचर्या है उसमें वो फूट फूट के सामने आती है, बशर्ते आपको अपनाने वाला कोई हो। और इस तरह के मरीज अगर किसी रिश्ते में चोट खाते हैं तो वो रिश्ते को भी मेरे ख्याल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वल्नरेबिलिटी का नाजायज फायदा किस इंसान ने उठाया, जिसकी वजह से दूसरा इंसान जो है अपनी जान से हाथ धो बैठता है। खैर, ये बातें तो धीरे धीरे पता चलेंगी। सौरभ, क्या खबर वहां से आ रही है? जैसा वो बता रही थी, अक्सर शोहरत और कामयाबी ऐसी दीवार चारों तरफ खड़ा कर देती है कि उसी में इंसान घुट जाता है। पूरी उनकी जिंदगी जो चल रही थी कुछ दिनों से, जैसा कि पता चला कि डिप्रेशन की भी दवाएं लेनी पड़ रही थी। सौरभ, देखिए अंजना, हम हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी देना चाहते हैं किस तरीके से सिलसिलेवार ये पूरी घटना हुई, कहां पर वो रहते थे, किनके साथ वो रहते थे। और फिलहाल लॉकडाउन के पहले अंजना एक फिल्म पर भी वो काम कर रहे थे, वो एंड में 2020 के एंड तक वो रिलीज होनी थी। सबसे पहले अंजना हम दर्शकों को बताएंगे कि पिछले कई साल से सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के इस पॉश इलाके में यहाँ पर रहते थे। ये देखिए, ये है माउंट ब्लैंक जो है, ये जॉगर्स पार्क के सामने पॉश इलाके, और यहाँ पर ये कुछ कई साल से रहते थे। ये 6वें माले पर रहते थे अंजना, और ये एक डुप्लेक्स फ्लैट है। अब डुप्लेक्स के जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर ये पूरा हॉल बना हुआ है। तीसरा जो दूसरा माला है, डुप्लेक्स का दूसरा माला है अंजना, वहां पर टोटल 3 बेडरूम्स है, और 3 में से एक बेडरूम में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। अब मैं आपको बता दूं कि वो रहते किनके साथ थे। सबसे पहले वो नीरज सिंह यामक एक उनके कुक है, और अंजना ये उनके जो कुक है वो उनके साथ 2019 मई से है। दूसरे एक और कुक है जो उनके साथ पिछले 1 से 1.5 साल से रह रहे हैं। तीसरे एक दीपक सावंत नाम के व्यक्ति है जो कि हाउस कीपिंग और वगैरह देखते हैं। और चौथे व्यक्ति में अगर जो आपको बता दूं वो है सिद्धार्थ पठानी। ये एक आर्ट डिजाइनर है अंजना, और वो उनके साथ कई साल से रहते थे। अब होता क्या है, कल रात को सुशांत सिंह राजपूत ने एक आखिरी कॉल 12 बजे के बाद एक एक्टर को किया था, और अंजना उन्होंने वो फोन नहीं उठाया। सुबह उनकी कुछ देर पहले परिवार के साथ बात हुई थी। 10 बजे के करीब सुशांत सिंह राजपूत जूस पीते हैं, और जूस पीने के बाद वो अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेते हैं। अब अंजना, कई घंटे बीत जाने के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत उस घर से, अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलते, तो काफी टेंशन होता है। उनके जो कुक होते हैं, साथ ही उनके जो दोस्त थे, उनको काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है। वो बार बार नॉक करते हैं अंजना। फिर बाद में उनके जो फोन है, जो मोबाइल है, उस पर उनको वो कॉल करते रहते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाते।
तभी उनके जो हाउस कीपिंग के स्टाफ है अंजना, वो एक चाबी बनाने वाले शख्स को, यहीं पर पेरी क्रॉस रोड पे वो चाबी बनाने वाला रहता है, उनको वो लोग इस घर में लेके आए और उसके सहारे घर का, वो उनके बेडरूम का दरवाजा खोला गया। तब सुशांत सिंह राजपूत एक हरे रंग के कपड़े के सहारे पंखे से लटके पड़े हुए थे। ब्लैक कलर का शॉर्ट्स और ब्लैक कलर का टी शर्ट उन्होंने पहना हुआ था। और मैं आपको बता दूं, बाद में उनकी बॉडी को, यानी कि तब जब जो लटकी हुई बॉडी थी, उनको नीचे उतारा गया, पास ही के एक डॉक्टर को बुलाया गया। तब तक पुलिस भी आ गई थी, 108 पर कॉल करके डॉक्टर्स की टीम एक आ गई थी और तभी पुलिस ने और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। जी हाँ, घर के अंदर ही डॉक्टर्स आ गए थे। फिलहाल जो चाबी बनाने वाले हैं, जो डॉक्टर है, सबसे पूछताछ चल रही है। दूसरी अगर जो मैं बात करूं तो फिलहाल बॉडी अंजना कूपर हॉस्पिटल में है, जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है। 2 से 3 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चलेगा। उनके परिवार वालों का भी इंतजार किया जा रहा है कि कहां पे उनका जो अंतिम संस्कार है वो कहां पे होगा, वो देखा जाएगा। लेकिन जो आखिरी कॉल किसको, उस एक्टर को किया गया था, क्यों किया गया था और आखिर में कुछ दिनों से उनकी किस तरीके की परिस्थिति थी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि काफी सक्सेसफुल एक्टर, काफी एजुकेटेड बंदे और एक शोहरत उन्हें जो हासिल की थी, और इस तरीके से उनकी सुसाइड करने की जो खबर आती है बेहद कम उम्र में, तो पिछले कुछ दिनों से उनके भीतर क्या चल रहा था, किन से वो बात कर रहे थे, किन हालात से गुजर रहे थे और किन परिस्थिति में उन्होंने ये सुसाइड किया, ये जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए इनके जितने भी जो कुक है, हाउस स्टाफ है, उनके जो दोस्त है, जो डिजाइनर फ्रेंड की मैंने बात की, साथ ही जो चाबी बनाने वाला शख्स था, अब सबसे बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर पूछताछ चल रही है। उनके रिलेटिव्स, उनके जो परिवार वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या वजह थी कि इतनी शोहरत हासिल करने वाले, कामयाबी के इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करना पड़ा। दूसरी अगर जो बात करूं तो सुसाइड नोट नहीं मिला है और ऐसी कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिली है अंजना कि ऐसा लगे कि इससे इन्होंने अलग तरीके से कुछ एक फॉल प्ले रूल आउट किया है। हैंगिंग किया है, ग्रीन कलर का जो लंबा क्लॉथ का कपड़ा था उसके सहारे पंखे से लटक कर उन्होंने सुसाइड किया है। ठीक है, मैं आऊंगी सौरभ आपके पास। लगता है कुछ लोग वहां पहुंच भी रहे हैं, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। उनके घर के बाहर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, बता रहे थे किस परिस्थितियों में सब कुछ हुआ है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जाहिर किया है, गृहमंत्री अमित शाह ने भी, हर किसी ने इस युवा कलाकार के यूं चले जाने पर बताया है कि वो कितने हैरान हैं और इसी के साथ दुख में हैं। अशोक जी, बहुत मुश्किल है, मतलब एक चेन ऑफ इवेंट सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे कलाकार जो मुंबई में आते हैं अब सपनों के शहर में, और सपनों के शहर में अपने सपनों को हासिल करते हैं, जब कामयाबी उनको मिल जाती है, शोहरत मिलती है, मुझे लगता है इस तरह की बेहतरीन फिल्में जो उन्होंने की, हर जगह उनकी पहचान थी, हर जगह उन्हें कामयाबी के किस्से थे, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर ये मुंबई शहर क्या कई लोगों को बहुत अकेला भी छोड़ देता है। ये भी कभी आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं कहूं कि शायद आपको भी पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की एक बहुत कमाल की एक हॉबी थी। ही वाज अ बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत उनका बड़ा इंटरेस्ट था एस्ट्रोफिजिक्स में। वो उनके घर पे काफी एक्सपेंसिव एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड चीजें उसके पास एंट्रॉस पे किताबें थी। अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन जो एस्ट्रोफिजिक्स की है, जिसमें मेंबरशिप बहुत मुश्किल से मिलती है, इसमें 100-125 लोग होंगे, उसमें सुशांत सिंह राजपूत जो थे उसके मेंबर थे। तो उनका एजुकेशन, उनका इंटरेस्ट, किस किस्म की इंटरेस्ट उसकी हॉबीज थी। रही बात हमारी या शहर की, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि शहर में इंसान अकेला हो जाता है। अगर अकेला होना होता है तो किसी भी शहर में हो सकता है। हमारी इंडस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, जितने भी खाली हमारी इंडस्ट्री में क्यों, सुसाइड तो हर इंडस्ट्री के लोगों में सक्सेस की वजह से या फेलियर की वजह से या व्हाटएवर रीजंस होते ही होते हैं। सुसाइड जो है वो किसी के सक्सेस और फेलियर का कारण नहीं हो सकता। अपनी खुद की उस वक्त की मेंटल फ्रेम को लेके, आपके अपने टेंशन्स को लेके, आपके सराउंडिंग्स में क्या ऐसी घटना हो गई जो हमको पता नहीं है, जो बाहर के लोगों को पता नहीं है, सिर्फ आप ही उस बात को झेल रहे हो, सिर्फ आप ही उस इश्यूज को फेस कर रहे हो। और अक्सर क्या होता है कि इंसान जब अपनी परेशानियों को खुद झेलता है और वो एक्सप्रेस नहीं करता है, वो धीरे 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 आपको एक दीमक की तरह खाना शुरू करती है
और वो आपको लीड करता है इस किस्म के डिसीजन को लेके जो आप कभी उम्मीद नहीं कर सकती है। नहीं तो आदमी फेलियर और सक्सेस का रीजन होता तो सुशांत सिंह को इस तरह से जाना हमारे बीच से तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सक्सेस या जिंदगी में सब कुछ अचीव करने के बाद ही रीजन सुसाइड का हो सकता है तो सुशांत सिंह पे लागू नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की कोई चीजें जो आप ही उसको सफर कर रहे हो, आप ही उसके साथ घुट रहे हो, आप ही अपने आप को उस मुसीबत की उस रीजन की वजह से सफोकेट हो रहे हो और सफोकेशन इतना हो गया आपके अंदर कि आप जो और जैसा आपके गौरव ने बताया या साहिल ने बताया कि उसने रात को 12 बजे किसी को फोन किया, हो सकता है कि 12 बजे अगर उसके दोस्त ने फोन उठा लिया होता, उस एक्टर ने उठा लिया होता तो बातचीत में शायद वो अपने आप को हल्का महसूस करते और ये हादसा। मैं बहुत हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, बट हैविंग सेड दैट इस शहर में हमारी इंडस्ट्री में देयर हैव बीन लॉट ऑफ, अभी कुछ दिनों पहले इनकी एक्स जो बिजनेस मैनेजर थी यंग लड़की, उसने सुसाइड किया। अब कारण सुसाइड का या अपने आप की जिंदगी को इस तरह से गवा देना ये आपका खुद का डिसीजन है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है। ये समाज को आप उस रीजन को आप उस शहर को दोषी नहीं ठहरा सकते। और मुझे ये लगता है कि आज के दिन मुझे लगता है कि इसकी ज्यादा डिटेलिंग न करते हुए या उस पर ज्यादा बहस में न जाते हुए हमारी इंडस्ट्री जो सत्ते में है, जो शौक में है अंजना, ये बयान नहीं कर सकते हम, क्योंकि खिलता हुआ चेहरा, खिलता हुआ फूल, खिलता हुआ कलाकार, इमेजिन करिए उसके घर में उनकी माता तो सर्वनाश हो चुकी है, उनके पिता, उनके आसपास के लोग, आप देखिए आपके टेलीविजन चैनल में बताया जा रहा है किस तरह से पड़ोसी उसको रिएक्ट कर रहे हैं कि ये आदमी ऐसा था ही नहीं, ये आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शॉक, पेन और हमारे बीच से हमारे इंडस्ट्री का एक लाल एक स्टार इस तरह से चला जाना, मुझे लगता है कि यही हम ये खबर ही ने, इसी खबर ने हमको आज हिला दिया है। हमारे पास वाकई मैं कह रहा हूँ अंजना जी, कोई किसी किस्म का शब्द नहीं, हम लोग टूट चुके हैं, हम लोग एक हार की स्थिति में है कि ये शख्स ऐसा किसने क्यों किया और क्यों इस तरीके से हमारे बीच से ये चला गया, जब इतने बड़े रिश्ते इससे बनाए, पूरी इंडस्ट्री जो है वो इसको अपना चुकी थी, सारे लोग, आप, हम, पूरा देश आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, पूरी कंट्री एक शोक मना रही है इस शख्सियत को लेके, तो ये डिजर्व नहीं करता था इस किस्म की मौत को लेके।